हम आते बाया सच पास किलाड़ होते हुए। देखते अंकल जी वही वाला स्वाद है कि नहीं है। लीन करते समय अगर आपने ब्रेक ले ली, यानी कि उनके हिसाब से 1.5 घंटा है, और कि इतने टफ सिचुएशन में भी मैं चेहरा नींद एकदम आंखें में पड़ता। इंटायर मोटर ब्लॉगिंग जर्नी में सबसे ओड़े भाई साहब कौन सा गड्ढा था ये। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। जी हाँ, मनाली आ गए थे। कल रात को हम मनाली आए थे, साढ़े 11 यानी 11 के लगभग आए थे भाई। 10:30 बजे या 10 बजे के लगभग हमने अटल टनल क्रॉस किया। फिर मैंने सोचा कि बुकिंग करेंगे, लेकिन सारे सोल्ड आउट हो चुके थे। कल हॉस्टल जोस्टल बोलते कि उस रूट पे जितने भी आते हैं ना, सारी डॉर्मेट्री पैक हो गई थी। लेकिन ढूंढते ढांढते किसी तरह आए थे। हॉस्टलम यहाँ पे एक बेड खाली था, तो फाइनली ले लिया और रुक गए थे यहाँ पे। अगर ये नहीं लेते ना तो कल रात पूरी भटकते या फिर वापस ही जाना पड़ता, कोई ऑप्शन था नहीं अपने पास। और एक दूसरा इशू ये हो गया था कि हो रही थी बारिश, और बारिश धीरे धीरे तेज हो रही थी। तो अगर नहीं मिलता ना, मैं वापस ही दिल्ली निकलता, किसी ढाबे ढूबे रेस्ट वेस्ट करके वापस दिल्ली निकल जाता। क्योंकि मैं मन में था कि अब दिल्ली निकलना, क्योंकि माइंड प्रिपेयर था मेरा। अगर माइंड आपका प्रिपेयर रहता है ना ट्रैवलिंग में, तो आप कुछ भी कर सकते हो। और टाइम बता दिया 6:30 हो चुके, यानी कि 6:30 बज चुके। फाइनली अब हम यहाँ से निकल रहे हैं बिजली महादेव। जी हाँ, कुल्लू मनाली में बिजली महादेव है ना, वहाँ जाएंगे। हर कोई मनाली आता है बाया मंडी और आपा कुल्लू, लेकिन हम आते हैं बाया सच पास किलाड़ होते हुए और टांडी होते हुए मनाली आते हैं। सच पास का जो सर्किट था ना, पूरा कंप्लीट हो चुका है। और अपनी स्कूटी अभी खड़ी है 100 मीटर दूर है यहाँ पे। और अभी चलेंगे अपने कैफ़े, कृष्णा ढाबा है ना, वहीं से चलेंगे। अंकल जी से ही मिलेंगे। पिछली बार आए थे तो वहीं पे पूरा खाना पीना सब चल रहा था ना, तो उस अंकल जी से मिल गए भाई। यहाँ रुके थे हॉस्टलम में, और ये देखो यहाँ पे जोस्टल भी है, और वो भी पैक। आगे जो है ना, नीचे की साइड ये देख रहे हो गली जो जा रही है, मैट पैकर, ये भी पैक। इन्हीं गलियों से आ रहा था, इतना डर लग रहा था। रात के 11-12 बजे, ये कि सीजन अभी ऑन है तो लोग बाग जगह रहते हैं, नहीं तो भैया मुश्किल रहता है ये भी मिलना। तो भाई ऊपर आ गए, ये रही अपनी स्कूटी करी। यहाँ से ऊपर चढ़ के आए हैं, और ये ग्राउंड था, यहीं पे बोले थे भैया ना स्कूटी लगा देना। ओल्ड मनाली है ना, ओल्ड मनाली में लोकल ज़्यादा रहते हैं। ये सारे घर देख रहा हूँ, ये सब ओल्ड मनाली में। मनु टेम्पल भी है। तो चलते हैं, पहले बाहर निकलते। काफ़ी कुछ है ओल्ड मनाली में ना। और गाड़ी एक चीज़ अपनी 20,000 चल चुकी है, 20,049 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। चलो फिर से एक बार भर दिया जर्नी। चलते पहले कृष्णा ढाबा पे, पियेंगे जिंजर लेमन हनी टी, और फिर आगे की तरफ चलेंगे। इसी गली से आया था कल मैं रात, भाई साहब पूरा अंधेरा था, इतना मुझे भी डर लग रहा था भाई। ये देखो जी, कृष्णा ढाबा खुला हुआ है ना। पिछली बार आया था ना मनाली, तो यहीं पर ही खाना पीना सब चीज़ होता था। इस बार देखते अंकल पहचान पाते नहीं पाते। अंकल पहचाने? हाँ, सोचे कि अंकल जी से मिल लेते हैं, बहुत दिन हो गए। हाँ अंकल जी, बाकी सब ठीक है। तो फाइनली आ जाओ कृष्णा ढाबा, यहीं भी पियेंगे जिंजर लेमन हनी टी, है ना अंकल जी? और पिछली बार भी आए थे तो यहीं पे खाना पीना सारा होता था। आज मैं थोड़ा लेट हो गया, अंकल जी पहले पी लिए। और एक चीज़ बता दी, अगर आप मनाली आ रहे हो ना, तो ओल्ड मनाली में रुकना, कृष्णा ढाबा रिकमेंडेड है। तो भैया आ गया अपना जिंजर लेमन हनी टी ना अंकल जी। जो भी खांसी वासी होगी ना, सब मतलब कि ठंड से जो भी दिक्कत हुई सब दूर हो जाएगी अंकल जी। चलो पीते हैं, थोड़ा गर्म है अभी। गर्म है कुछ ज़्यादा गर्म। तो इसको अब है ना ऐसे करते और फिर पियेंगे। देखते अंकल जी वही वाला स्वाद है कि नहीं है। हाँ वैसे ही स्वाद है अंकल जी पूरा। हाँ सेम है ना। चलो एंजॉय करते, धीरे धीरे बातें करते हैं अंकल जी से, और फिर चलते हैं। चलिए अंकल जी मिलते हैं। ठीक है आंटी जी, बाय। चलो भाई यहाँ पे पी लिया। बिजली महादेव 66 यानी कि 66 किलोमीटर है। 9:30 बजे पहुँच जाऊँगा। चलो चलते हैं। बारिश होने की संभावना है, अंकल जी कहते बारिश होगी, मौसम बना हुआ है। और भाई ठंड लग रही है यार। अब तो आगे गए थे, यहाँ पे भी जोस्टल है, मैट पैकर सब यहीं पर ही है। कोमल ढाबा, याद रखना कोमल ढाबा, मनाली कोमल ढाबा के नीचे ही रास्ता जाता है। मनाली तो ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रखा है, आई बटन में दे दूंगा, जाके जरूर चेकआउट करना। अभी के समय इजरायली ज़्यादा है यहाँ पे, खूब इजरायली मिल रहे हैं। RX 100 क्या बात है। यहाँ पे ना कैफ़े जो है ना ओल्ड मनाली में, अच्छे अच्छे कैफ़े वगैरह। देखो यही पुल टूट गया था। आजा आजा आजा, चल 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 चल। ये पुल टूट गया, तो ऑलरेडी नया वाला पुल वहाँ पे बना रखा है गवर्नमेंट ने। तो फ्लड नहीं आया था तो ये पुल झुक गया, तो लोग बाग ने इसको ऐसे ही झुका हुआ ही रेडी कर दिया। हल्ले बेटा, ऐसे नहीं तो ऐसे बने। ये सारा मलबा लेके चला गया था। हडिम्बा टेम्पल की तरफ आ गए, हडिम्बा टेम्पल। भाई मुझे लग रहा है जैकेट्स पहनना पड़ेगा, ठंड लगते जा रही है भाई। ये तो ये आ गया ओल्ड मनाली की तरफ, यही है पूरा रास्ता जाता है। और ये आपका हडिम्बा टेम्पल की तरफ जाता है, जो ऑलरेडी हमारा। मैं भाई तबीयत खराब हो जाएगी, पहन लेता हूँ जैकेट्स ना, ये तरह ऊपर ही रखा हुआ है। इसका इतनी ठंड लग रही है ना यहाँ पे, है तो पहन लो। मॉर्निंग में जल्दी उठ जाओ और सारा चीज़ कवर कर लो, अगर आपको जहाँ भी जाना है। रोहतांग अटल टनल वगैरह सब, क्योंकि भीड़ कम मिलती है, अच्छे से घूम भी लोगे, फ़ोटो वगैरह भी अच्छे से हो जाएगा। अगर अपने को नहीं मिलता ना कल, तो मैं दिल्ली निकल जाता फिर।
किसी ढाबे ढूबे में वेट करता है 1-2 घंटा, धीरे दिल्ली निकलता। फिर ये आ गया माल रोड मनाली का। रात को तो पूरी भीड़ रहती है। अपनी जुपिटर ने भी फाइनली कंप्लीट कर ही लिया सच पास सर्किट। अगर इधर की तरफ मुड़ेंगे राइट तो कुल्लू, अगर उधर की तरफ जाएंगे अटल टनल, शिंकुला टॉप, लेह लद्दाख, रोहतांग पास, सारा चीज़। तो ये आ गए हम कुल्लू के साइड अब जा रहे हैं, बिजली महादेव टेम्पल। ओवर क्राउडेड जो होता है मई जून में ही रहता है मनाली। अभी जाएंगे। अब थोड़ा ना मैं सोच रहा हूँ दिल्ली जाऊँगा रिलैक्स करते हुए जाऊँ, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी राइडें हुई है बीच में, एक दिन में 200-300 किलोमीटर खींचना। इस बार रिलैक्स करते करते जाऊँगा। बिजली महादेव टेम्पल जाऊँगा, 1-1.5 घंटा वहाँ रिलैक्स करूँगा, क्योंकि अब तो दिल्ली 10 घंटे में तो पहुँच ही जाएंगे। यानी कि रात के 11-12 बजे तक तो मैं आराम से पहुँच जाऊँगा दिल्ली ना। इधर की तरफ आप घुस जाते हो मार्केट में, मनाली के माल रोड पे ना। सामने वाले भाई भी दिल्ली से आए हैं, DL9S, और हम भी दिल्ली के। ये भी दिल्ली जा रहे हैं, हम भी दिल्ली जा रहे हैं। ये तो लगता है लद्दाख करके आ रहे हैं। अच्छा है कि मैं मनाली को ना सुबह सुबह छोड़ रहा हूँ। भाई जाम देख रहे हो कितना सारा ट्रैफिक है। इतने बजे यानी कि 8 बज चुके हैं और भाई ट्रैफिक देख रहे हो, पूरा जैम पैक हो जाता है ये दिन में तो पूरा जैम पैक। अच्छा अभी इसको फुला रहे हैं, अभी समय लगेगा इसको फुलने में। एक्चुअली वोल्वो की सर्विस इतनी ज़्यादा है और हर शहर से है वोल्वो की सर्विस मनाली। और अभी मैं देख रहा हूँ जिंक बस की सर्विस इतनी ज़्यादा है ना यहाँ अभी तक नदी ने अपना रास्ता बना ही रखा है। इस बार फिर आएगी ना नदी, फिर नदी जो अपना रास्ता बना लेगी। फिर टोल जो बना हुआ है नदी के रास्ते में बना हुआ है। आज वापस जा रहे हैं ना, अच्छा नहीं लग रहा है। इतने 3 दिन से फुल एडवेंचर राइड पे थे ना अब तो प्लेन ही प्लेन है, दिल्ली पहुँच जाएंगे। और अभी हम जाएंगे बिजली महादेव। 1 घंटा 10 मिनट दिखा रहा है, 36 किलोमीटर है, 9:30 बजे दिखा रहा है पहुँचने का टाइम। लेकिन आज मज़ा बहुत आ रहा है गाड़ी चलाने में। तो प्लेन रोड आती है ना, ढलान आता है ना, गाड़ी के अलग स्पीड रहती है, लीन क्या मज़े से होती है। हाई स्पीडिंग रोड सुबह का वक्त है, खाली रोड तो उतनी नहीं है लेकिन तब भी ठीक है और अभी देखो मौसम, बादल का गजब है। लीन करते समय अगर आपने ब्रेक ले लिया स्कूटी का, तब तो भैया स्कूटी छोड़ने वाला नहीं है आपको। तब तो भैया वो आपको दिखाएगा मैं हूँ क्या चीज़ वहाँ पर एक्सपीरियंस ही काम आता है। वहाँ पे कितनी ब्रेकिंग करनी है कि मेरी गाड़ी स्लिप ना मारे। पूरा दिल्ली तक तो प्यारी रोड है, डबल लेन की रोड। अभी कुछ देर के बाद ना डबल लेन की रोड आ जाएगी, फिर तो भैया भगाओ। क्या बात है, पेड़ लिया। दिल्ली चंडीगढ़ मंडे, ये सारा है कुल्लू आ चुके हैं। लेकिन हम जाएंगे कहाँ पता नहीं, गूगल मैप कहाँ ले जा रहा है चेक कर लिया जाएगा एक बार। क्या पता कहीं दिल्ली तो नहीं ले जा रहा है। लगा देता बिजली महादेव टेम्पल कुल्लू। कल मैं गाड़ी से दिल्ली पहुँचता ना रात भर में, तो मैं किलाड़ से, यानी कि किलाड़ से, कल वैसे भी गाड़ी 300 प्लस किलोमीटर चली है। अरे किलाड़ से टांडी से शिंगुला टॉप होते हुए मनाली आए भाई, 300 प्लस किलोमीटर का राइड हुई है पूरी पहाड़ों पे। एक्चुअली ये जो रास्ता दिखा रहा है ना, ये कसोल से ही जा रहा है रास्ता। तो अब हम यहाँ से ना मुड़ जाएंगे लेफ्ट और पहुँचेंगे बिजली महादेव टेम्पल। ये यहीं से रास्ता जा रहा है बिजली महादेव टेम्पल। पूछ लेता हूँ एक बार किसी से। ये तो कसोल की तरफ रास्ता जाता है, कसोल में गया था ना, यहीं से तो गया था कसोल। भाई पीछे पूछा था अंकल जी कहते 8 किलोमीटर का ट्रैक है। अबे 8 किलोमीटर तो बहुत होता है भाई, मेरा तो मुश्किल है, मैं कहाँ से कर पाऊँगा 8 किलोमीटर जाना और 8 किलोमीटर आना, 16 किलोमीटर, यानी कि पूरा दिन लग जाएगा मुझे। तो देखता हूँ आगे जाके पता करता हूँ कहाँ से मेन रास्ता जा रहा है, वहाँ से और पता करता हूँ लोग बाग से। अगर जचेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस। अच्छा यहीं से हमें मुड़ना है, पिछली बार मैं यहीं तो आया था। गाँव तक जाएगा रास्ता, ये रहा बिजली महादेव। हम उस नीचे वाली रोड से आए हैं। बाप रे भैया, यहाँ से ना वापस जाना पड़ेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि बिजली महादेव टेम्पल नहीं हो पाया कवर। क्योंकि यहाँ के जो लोकल्स कह रहे हैं, लोकल्स ये कह रहे हैं कि 1.5 घंटा लग जाएगा आपको, यानी कि उनके हिसाब से 1.5 घंटा है और हमारे हिसाब से 3 घंटा जाना, 3 घंटा आना। तो भैया मेरे तो लगने वाले वॉट, और शरीर में इतनी थकावट भी हो गई है ना कि ट्रैक करने का मन है नहीं। 10-15 मिनट का तो चढ़ भी जाए, लेकिन 1.5 घंटा बहुत होता है। और मेरे लिए तो मुझे लग रहा है 2 घंटे से प्लस लग जाएगा। 3 घंटा मान के चलो, 3 घंटा मुझे लग जाएगा जाना, 3 घंटा आना, यानी कि मोटा मोटी मुझे 5 घंटा लग जाएगा। और दिल्ली भी निकलना है और फिर थक जाएगा शरीर, तो गाड़ी भी नहीं खींच पाएंगे। तो अब यही मन हो रहा है ना कि वापस हो जाते हैं यहाँ से, किसी और दिन आएंगे, किसी और समय आएंगे, बिजली महादेव टेम्पल कवर करेंगे। यहीं से बोले बाबा करते हैं प्रणाम कि नहीं चढ़ पाएंगे, बहुत थक गया, ये सब शोल्डर वगैरह सब दुख रहा है। और बैग लेके चलो फिर सब चीज़ जाएगा। यहीं से वापस होता है, 11 किलोमीटर है यहाँ से, लेकिन हो रहे वापस। मन तो बहुत था कवर करने का, लेकिन क्या करे। ये जो मंदिर है ना 11 किलोमीटर है, फिर वहाँ से 1.5 किलोमीटर की 1.5 घंटे की ट्रैकिंग। अब दिल्ली का सीधा गूगल मैप लगाते हैं और फिर सीधा अपने घर का मैप लगाते हैं। तो ये दिल्ली का मैप लगा चुका है 8 घंटे 51 मिनट। 6:20 में पहुँचूंगा अगर नॉन स्टॉप चलूँगा। नॉन स्टॉप चलूँगा नहीं तो 3 घंटे, ये 5 घंटे मान लो, मुझे 5 घंटे लग जाते हैं। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 बजे पहुँचा दिल्ली। चलो 10-11 बजे दिल्ली पहुँचने की बात नहीं है, लेकिन शरीर इतना थक गया ना, नहीं जा पाऊँगा।
मैंने क्या सोचा था ना कि गाड़ी से जाने वाला है, यानी गाड़ी से पहुंच जाएंगे तो दर्शन कर लेंगे, तभी मैंने सोचा चलो ठीक है। लेकिन लोग बाग ने बताया नहीं भैया गाड़ी नहीं जा पाएगी आपकी वहाँ तक। पिछली बार बताया था कि लोगों ने गाड़ी जाती है पूरी वहाँ तक, अब पता नहीं यार लोग बाग। भाई वेदर हो रहा ख़राब, मौसम जो है, फटाफट निकल लेता हूँ यहाँ से। अभी कसोल में गोली कांड भी हुआ था, याद है ना सबको, रील काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। छरोड़ा नाला की साइड आ गए। अब यहाँ से हम मुड़ जाएंगे राइट, अगर लेफ्ट मुड़ेंगे तो कसोल। हम यहाँ से मुड़ चुके हैं अपना राइट, अब जा रहे हैं टुवार्ड्स दिल्ली। बीच में कहीं रुकते हैं, कहीं ब्रेकफास्ट वगैरह कर रुकेंगे, नहीं तो सीधा खाना खाने रुकेंगे 10-11 बजे के लगभग। धीरे धीरे उतरते हैं पहाड़ से ना, नीचे उतरते हैं और फिर समतल एरिया में रुक के जाएंगे क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ हो जाएगी ना। और जाना भी मुझे इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मेरे सारा स्पेस जितना भी ना फ़ोन गोप्रो वगैरह सबका फुल हो चुका है, तो लिमिटेड स्पेस है। कसोल आना है तो आ सकते हो, शांत बंदों के लिए ये नहीं है। शांत बंदों के लिए सबसे बेस्ट है तीर्थन वैली, जीवी शानगढ़ वगैरह ना, ये है उर्दंग बंदों के लिए बेस्ट है। क्योंकि कल हम लंच भी नहीं कर पाए थे, फिर सीधा डिनर ही किया। डिनर भी भरपेट नहीं किया क्योंकि भरपेट करता रास्ते में नींद आती क्योंकि मनाली आना था, तो पूरा शेड्यूल बिगड़ रखा है। अब यहाँ से मुड़ेंगे लेफ़्ट, पहुँचेंगे दिल्ली, राइट मनाली। क्या है भाई के मज़े करते हुए, एंजॉय करते हुए, रुक के आराम से चलते हुए रहेंगे। पीछे पहाड़ पे ना काफ़ी देर तक रुका। आप सब कहते हो कि भैया एंजॉय नहीं करता, अरे मैं एंजॉय भरपूर करता हूँ भाई। वो गद्दी वाले नहीं थे जो भेड़ बकरी वाले होते हैं, वो भरमोड़ में रहते हैं। वो ऐसे ही चढ़ के पहाड़ चढ़ के ना, एक तरह दूसरा पहाड़ तीसरा पहाड़ चढ़ के पूरा घूमते हैं ऐसे करके। गाड़ी में अभी तेल है, 3 डंडी तेल है, और तेल का इस बार ध्यान रखूँगा भाई, भरवा लूँगा। पिछली बार मुझे लात लगवानी पड़ गई थी एक भाई से। आज तो मैं घर ही जाना है, कुछ सिंपल राइड है। 481 किलोमीटर है, चंडीगढ़ 249 मांडी 49। तो भैया आ गई ओट टनल। इस टनल में कुछ दिखता ही नहीं है, इस टनल में ना मिट्टी उड़ती रहती है। अब तो खाली टनल ही टनल आएंगे और फटाफट हम मनाली को, हिमाचल को फटाफट बाय बाय टाटा बोल देंगे। बड़ा ही दिक्कत है। अरे भैया उधर कर ले बाइक, देखो आगे ना हम बाहर। अगर हम यहाँ से मुड़ेंगे तो जीबी तीर्थन वैली, और इधर की तरफ जाएंगे तो दिल्ली। 10:24 हो चुके। सोच रहा हूँ 11 बजे रुक के खाना पीना ही कहीं खा लूँगा, फिर शाम को कहीं ढाबे ढूबे पे रुके, कॉफ़ी वगैरह पियेंगे और चलते रहेंगे दिल्ली। रिलैक्स करके चलेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी राइडें हो चुकी है ना। शरीर पूरा शोल्डर वगैरह सब टूट रखा है। ये ऊपर वाला पुल कब रेडी होगा पता नहीं। ये रेडी हो जाता, ये जो लैंडस्लाइड हुआ ना, पुल को काफ़ी ज़्यादा चोट आया है। ये लो जी टनल नंबर 12 आ गई। अब हम यही टनल क्रॉस करते करते पहुँच जाएंगे। इधर क्या है? अच्छा ये पुराना रूट हुआ करता होगा जाने के लिए ना। ठंड लगती है टनल में। कल तो ऐसा हो गया था, अटल टनल में घुसा, गोप्रो का स्पेस फुल। फिर तो भैया मुझे रात में कहाँ मैं चेंज करता मेमोरी कार्ड वगैरह, कहते ना कल तो भाई फुल हवा टाइट हो गई भाई, इतना मैं परेशान हो गया ना कल। लेकिन फाइनली मिल गया। लेकिन मज़ा आया भाई, जो भी था ना मज़ा आया। एक्सपीरियंस अच्छा था कि इतने टफ सिचुएशन में भी मैं हैंडल कर लिया अपने आप को, बहुत बड़ी बात है। काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है। अभी से ये सब टफ सिचुएशन हैंडल करेंगे ना तो आगे जाके तो अपने को ही काम आएगा भाई। ये देख रहे हो अभी ये भी टनल का काम चल रहा है, यानी कि टोटल में आके 15-16 टनल बन जाएंगे। फिर तो भैया मनाली, फिर तो ये सब रोडों को तो मिस करोगे। जो एडवेंचर, जो थ्रिल, जो लीन, जो स्पीड, जो ओवरटेकिंग, सब भूल जाओगे। आगे भैया उसी पुल पे ये देखो कितना सारा पानी इधर, और इधर देखो कितना खाई पानी नहीं है। मैंने हमेशा देखा डैम को प्रोटेक्ट हमेशा मिलिट्री करती है। टिहरी डैम को भी मिलिट्री करती है और यहाँ पे भी मिलिट्री है ना। सारे एक फ्लो में चल रहे हैं बाइकर्स। लद्दाख रिटर्न है ये सब। आज और मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में क्योंकि आज हम अपने घर भी जा रहे हैं। और ना मैंने एक चीज़ अब सोच लिया है कि जिस दिन घर जाने वाला होगा ना उस दिन सीधा घर ही निकलेंगे और कहीं जाएंगे ही नहीं। और कहीं जाते हैं ना उस दिन लेट हो जाते हैं। नेक्स्ट फ्यूल स्टेशन आएगा, गाड़ी में होगी टंकी फुल। भैया एक डंडी आ गई है, रिजर्व लगते ही तो डलवा लूँगा। और गाड़ी दिल्ली से चल चुकी है 1268 किलोमीटर, 1268। मंडी आ गए, मंडी। फ्यूल ले लेते हैं गाड़ी में ना। अभी इनका ना नॉर्मल डल रहा है यहाँ पे, तो चल नहीं रहा। पावर दे रहा, पावर नहीं ले रहा। 1 किलोमीटर आ गई है। व्हाट अ ब्यूटी, क्या प्लेन रोड आई है। ऐसे लग रहा है जैसे यूपी में गाड़ी चला रहे हैं। चल यहाँ ले लेते तेल। भैया फुल कर दो। यहाँ सही 101 रुपये लीटर है। 13,335 का 3.30।
ठीक है, एवरेज ना मैं लगा दूंगा ट्रिप बी 204 किलोमीटर चली है गाड़ी। जब मैंने टांडी में तेल डलवाया था ना कल, नहीं टांडी नहीं केलोंग में रात में। दिल्ली है 406 किलोमीटर। फाइनली रुके हैं खाना खाने के लिए। खाना खाते दाल चावल और फिर चलेंगे आगे की तरफ। 12 बज चुके हैं और खाना खा लेते हैं। थकावट से ना चेहरा चेंज सा लग रहा होगा भाई, इतनी थकावट हो गई है ना। तो आज अपना फाइनली दाल एंड चावल खा तो लिया। नींद आ रही है तगड़ी वाली। यहाँ बैठे बैठे ऐसा लग रहा था सो ही जाऊँगा। एक्चुअली हुआ क्या है ना, नींद हुई नहीं थी ना प्रॉपर। तब गाड़ी आपकी ढलान से उतरती है ना तो मस्त माइलेज देती है गाड़ी भाई। माइलेज इतना मस्त हो जाता है गाड़ी का। देखो अभी कितनी की गाड़ी निकाल लिया माइलेज, 58 का निकाल लिया, 58 का माइलेज। अब धूप लगनी स्टार्ट होगी तेज। अब टनल मिल रही है तो ही राहत है, बिना टनल के तो अब धूप इतनी तेज लग रही है। ऊपर ही ठीक था मनाली के साइड जहाँ पे मैंने खाना खाया ना वहाँ तक वेदर ठीक था। उसके बाद जब 5-10 मिनट चला ना गर्म ठंड, वो धूप तेज़ हो गई। तो सीधा जाओगे तो शिमला 82, चंडीगढ़ 102। तो हम मुड़ जाएंगे यहाँ से राइट, क्योंकि राइट मुड़ेंगे तभी तो अम्बाला पहुँचेंगे। बस अब टनल नंबर 1 आ गई और ये रेडी हो गई न्यू टनल। तो पहले इसमें से जाते थे हम। चलो निकलते हैं, न्यू टनल में से करते हैं एंट्री। ये लो जी निकल गए। ये रहा हिमाचल, देवभूमि हिमाचल तानने पर आपका स्वागत है। और ये आज सबसे बड़ी राइड हो जाएगी पहाड़ों की। 1600 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। वेलकम टू पंजाब। यहीं से कर देते हैं हिमाचल को बाय बाय। कितनी भाई साहब जाम लगा हुआ है टोल के चक्कर में, देख रहे हो। समतल एरिया में आ गया, इतना हीट चल रहा है। ये क्या हो गया अरे भाई, ये क्या हो गया। अब गर्मी लगेगी बहुत ज़्यादा। भैया आ गया बहुत प्यारा सा रोड। चलो चलते हैं यहाँ पे, धीरे धीरे पहुँचते हैं डेस्टिनेशन पे, यानी कि अपने घर। धूप है तेज, रुकने का सोचे लेकिन पीछे रुक नहीं पाया। अभी इस हाईवे पे आ गए, सोच रहे इस हाईवे पे अगर मिल जाए तो ठीक ही, नहीं तो खींचते रहेंगे गाड़ी। सब ने दान वगैरह बोड़ दिए हैं। हर एक पिंड में वो गुरुद्वारा जरूर है, वहाँ पे भी गुरुद्वारा। एकदम गर्मी का पीक है अभी, समझ रहे हो ना, गर्मी का पीक है जिसमें हम गाड़ी चला रहे हैं। फिर फाइनली गाड़ी को भी दिया रेस्ट, अपने भी लेंगे रेस्ट। तब से गाड़ी को खींचते हुए आ रहे हैं। अभी बंद नहीं किया, तब गाड़ी लंबी चलती है ना तो थोड़ी देर बाद बंद करना चाहिए। तो चेहरा देख रहे हो कैसा हो चुका है भाई। ये इतनी तेज धूप है ना, जून का गर्मी का महीना चल रहा है, पूरा पीक गर्मी है। दिल्ली जो है 260 किलोमीटर है, 260। 7:15 में पहुँचूँगा। सोच रहा हूँ ना थोड़ा लेट ही पहुँचूँ ताकि ट्रैफिक ना मिले दिल्ली में। मैं एंट्री करूँ ट्रैफिक कम हो जाएगा। मौसम तो चेंज हो रहा, बारिश ना हो जाए कहीं तो फिर और दिक्कत हो जाएगी। चलो ये रेस्ट वगैरह हो गया, निकलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। रेस्ट वगैरह हो चुका प्रॉपर। अब चलते, अब देखते कहाँ पे रेस्ट करते हैं। काफ़ी देर रुका मैं यहाँ पे, मन फ्रेश हो गया। GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग। सूरज देवता चले गए हैं बादल के पीछे। अब बारिश जैसा मौसम ना बन रहा हो, कहीं बारिश ना हो जाए। नेशनल हाईवे 44 दिल्ली टू कन्याकुमारी। भाई बंद है पेट्रोल पंप तो यार। ये है HP का, पंजाब से सस्ता डीजल और पेट्रोल। जी हाँ, रुक जाओ गिर ना जाए। तो तेल आया 386 का 3.74। गाड़ी कितनी चली ना, वो तुम्हें नहीं कह रहा हूँ कुछ भी। तो गाड़ी चली है ट्रिप बी में कितनी चली है, 187। एवरेज लगा दूंगा मैं, ठीक है। पहुँच जाएंगे दिल्ली। दिल्ली कितना दूर है? दिल्ली 210। भाई कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर राइड होने वाली फिर से। ये देख रहे हो बारिश जैसा मौसम हो गया भाई एकदम से। मैंने सोचा था कि बारिश ना हो। चलो ट्रिप भी कर लेते हैं 0। अब स्लो की स्पीड रखते हैं और पहुंच जाएंगे आराम। थोड़ी एवरेज निकलती रहेगी और हम पहुंच भी जाएंगे अपना दिल्ली। ये आंधी कहाँ से आगे पता नहीं। अबे गिरा ना दे आंधी। मेरी जान अम्बाला आ गए, तेरे शहर विच आ गए। अम्बाला से ना घर अपना 200 किलोमीटर है, 224 किलोमीटर है। 2 घंटे 4 घंटे लग जाएंगे और इतनी की स्पीड में चलेंगे 60-65। मुझे लग रहा है ये रोड बन रहा है। क्या चीज़ का जाम है ये भाई, बगल से निकाल लेता हूँ। घुस जाएगा क्या? रुक जा भाई रुक जा, कि चेप ना दे दोनों। इतना तो ऑफ रोड करके ही आए हैं, क्या दिक्कत है, करो ऑफ रोड। कॉफ़ी पी के फिर रवाना होते हैं आगे की तरफ। तो लिया है कॉफ़ी ब्रेक। जी हाँ, कॉफ़ी पियेंगे और फिर रवाना होंगे। अब सीधा दिल्ली 160 किलोमीटर के लगभग है दिल्ली। अब से दिल्ली खींच देंगे, अब नहीं रुकेंगे कहीं पे भी ना। बारिश होने लगी हल्की हल्की। चेहरा नींद एकदम आंखें में परेशान करी, नींद इतनी लग रही है ना। थोड़ी सी बारिश भी, मौसम हो गया साफ। अब निकलते हैं यहाँ से, जस्ट रुका था कॉफ़ी ब्रेक पे। अब जो अब नॉन स्टॉप चलेंगे 160 किलोमीटर दिल्ली। सोच रहा हूँ नॉन स्टॉप ही खींच दूँ।
मन होगा तो रुकेंगे, ना तो फिर चलते रहेंगे। 160 किलोमीटर की जर्नी है, 3 घंटे लगने वाले हैं और हम रात के 8 साढ़े 8 तक पहुंच जाएंगे। अब जो है ना, अब अच्छा लग रहा है मौसम, अब ठंडा सा हो गया ना। बाप रे, गर्म हवा जो लग रही थी ना, गाड़ी को भी रेस्ट दे दो ना, गाड़ी फिर जो भागती है रेस्ट के बाद अलग ही। 168 किलोमीटर नॉन स्टॉप सोच रहा हूँ गाड़ी खींचूँ, तो रुकना ना पड़े बस, तभी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनवा के पिए। अबे ये कौन सी बारिश स्टार्ट हो गई, भागो रे भागो। यहाँ पे आया बारिश बंद, मुझे पता था तभी मैं रुका नहीं। मैं सोचा 5 किलोमीटर और चलते हैं, बारिश आगे नहीं हो रही होगी। ऐसा होता है, बहुत बार होता है, तो बारिश गेम खेलती है, पीछे हो रही होती है आगे नहीं हो रही होती है। तो भैया पानीपत आ चुके, पानीपत का टोल आ गया। ये भी दिल्ली जा रहे हैं लद्दाख रिटर्न बाइकर्स। तो भैया शाम हो गई है, शाम, अब रात भी हो जाएगी और अभी भी है दिल्ली यहाँ से 70 किलोमीटर। 2 लीटर के लगभग तेल लेना पड़ेगा गाड़ी में, तब जाकर हम दिल्ली पहुँचेंगे। दिल्ली अभी भी 60 किलोमीटर है, गाड़ी में 1 घंटा है, रिजर्व लग ही जाएगा 10-15 किलोमीटर बाद में। और ये तो CNG वाला है। अबे HP वाला कब CNG आ गया मार्केट में। इतने मच्छर उड़ते हैं ना, ये शाम होते भट भट हेलमेट पे लगते रहते हैं। सोनीपत आ गए, सोनीपत। 2 लीटर कर दो, 2 लीटर नहीं लेते ना तो दिक्कत होती है, फिर हम दिल्ली नहीं पहुंच पाते। तो पानी भी ले लिया इमरजेंसी के लिए ना, रख लिया पानी। माइलेज निकाल लेता हूँ, लेकिन बीच से ना भगाने लगा गाड़ी, ना तो गाड़ी पहुंच जाती है आराम से। दिल्ली में आपका स्वागत है, वेलकम टू दिल्ली। भैया दिल्ली में आपका स्वागत है, आ गए हम दिल्ली। इंटायर मोटर ब्लॉगिंग जर्नी में सबसे बड़ी राइड और सबसे टफेस्ट राइड है आज की। 1659 किलोमीटर हमने कवर किया और पहुंच चुके हैं फाइनली हम दिल्ली। हार्डली 40 मिनट में पहुंच जाएंगे अपने घर, यानी कि अपने घर ही, और कहाँ है ना। पूरा शरीर वगैरह टूट गया, शोल्डर वगैरह, हाथ से ऐसा लगा शोल्डर है ही नहीं। राइड पे भाई सब चीज़ देखा हमने, आंधी तूफान, बरसात, ब्लास्टिंग, लैंडस्लाइड, वाटर क्रॉसिंग, मतलब कि सब चीज़ देखा भाई इस राइड पे। ये राइड कहते हैं ना, याद रहेगी ज़िंदगी भर। 1700 किलोमीटर हो जाएंगे घर पहुँचते और इस ट्रिप को एंजॉय करेंगे। आप व्लॉग जरूर देखना, सारे व्लॉग देखना, पूरा मज़ा आ जाएगा। अब एक कबूतर का आने जा रहा है जाम में। फाइनली रीच ISBD कश्मीरी गेट बस अड्डा आ गए। ओडे भाई साहब, कौन सा गड्ढा था ये, बच गया भाई गिरने से। ये तो दिखा भी नहीं, रात को दिखता भी नहीं है गड्ढे। तो सरकार तुम्हें क्या क्या लोगे, सब चीज़ देते हैं, तब भी तुम रोड नहीं बना पाते, ना स्ट्रीट लाइट ढंग की जला पाते हो। लक्ष्मी नगर आ चुका है, लक्ष्मी नगर। सब ऑफिस से आ रहे हैं और मैं आ रहा हूँ मनाली से। तो भाई यार ये जाम क्यों लग जाता है, तभी मैं इतने बजे ना एंट्री करना नहीं चाहता हूँ दिल्ली में। मैं टेंशन फ्री एंट्री करता हूँ 10 बजे के बाद दिल्ली में। आ गए भैया अपने घर के पास, आ गए 4 दिन के बाद आए हैं। कोई नहीं, बहुत बड़ी राइड थी वो भी राइड ना मेरे लिए। यार ये कब बनेगा मेरे गली का रास्ता, पता नहीं। पहुँच गए अपने घर, फाइनली रीच होम। गाड़ी का ट्रिप है 1697। टोटल ओवरऑल चलिए 8 बज के 54 यानी कि 9 बजे आ चुके हैं घर। चलो मिलते हैं आपसे फिर से।